गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। तो गाइस, ये मैंने आज दोपहर में 3 बजे की वीडियो मैंने स्टार्ट की है आज सुबह में और दोपहर में। और वैसे मैं सुबह में वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वो रोज़ रोज़ एक ही चीज़, क्या बंदा खाना बनाए, ये करे वो तो वही चीज़ें दिखाऊँ। तो आज मैंने कहा चलो सही है, दोपहर के बर्तन वगैरह ये धो के मैं साफ़ सुथराई करके फिर मैं आपको वीडियो ऐड करके दूँगी। तो ये मैं वीडियो जो बना रही थी, फिर मैं 3 बजे खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। अब मुझे सिर्फ किचन साफ़ करना है। तो बस काम वाली जो आई थी वो झाड़ू पोछे करके चली गई। तो आज मेरे बच्चे तो सारे स्कूल गए और साथ में मेरी बेटी जो थी वो बैठी थी। आज घर पे छुट्टी थी उनकी, उसने भी थोड़ा कुछ करवा लिया घर का काम वगैरह। वैसे हमारे वैसे काम तो हमारे ज़िंदगी में अच्छा खासा लिखा हुआ है हम औरतों के लिए, ये नहीं। लेकिन अब देखना, मेरा अब जो काम वाली का नाम होता है कि बोलते हम लोगों के घर में काम वाली रखी है, इन लोगों को इतना काम नहीं है। आज देखना कितना घर का काम निकलता है। मैं आज तो छोड़ो, मैं वैसे भी नहीं करके देती हूँ काम, लेकिन इसलिए तो मैं काम वाली के आने से पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन मुझे जो है ना, बाद में मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आज क्या हुआ, तो काम वाली आई, फटाफट बोला जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे देर हो रही है, जाऊँगी। तो उसने जो ही चीज़ें बेड के ऊपर होती, बच्चों ने आगे पीछे फैलाते थे चीज़ें वगैरह, और ऐसे की ऐसे पड़ी थी। मेरा आज फारिग थोड़ी नहीं थी घर के काम से, तो इसलिए चलो वो जैसे ही चीज़ें पड़ी थी ऐसे ही घर का झाड़ू लगाया, फटाफट चले गए, वो वाशरूम वगैरह धो गए। मैंने कहा मैं खाना बनाने में मसरूफ़ थी। फिर जाके देखा तो ये तो ऐसे ही काम करके चली गई, पता ही नहीं पड़ा मुझे। तो चलो फिर मैंने कहा चल खैर है, बाद में मैं कर लूँगी। तो मैंने बस ऐसे ही बैठी थी, बर्तन वगैरह धो के किचन सारा साफ़ करके फिर मैं जाके डस्टिंग दे लगूँगी। तो मैंने किचन वगैरह सारा साफ़ करके उन्हें फिर पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगा के अब सारा मैंने साफ़ किया। और फिर जाके मैंने जो है किचन के कंटेनर वगैरह ये सारे साफ़ करके फिर फ्रिज वगैरह ये सारी मैंने चीज़ें साफ़ की।
वो सारा दिन हाथ लगते रहते हैं। तो फिर गए तो फ्रिज वगैरह ये सारा शीशे आए, शीशा इतना ख़राब हो जाता है इसका, बार बार थोड़ा भी हाथ लग जाता है इसलिए। तो मुझे तो साफ घर में फारिग बैठे क्या करें, हम औरतों का काम है, हम करेंगे नहीं तो और कौन करके देगा। काम वालियों का तो काम यही है कि नाम मोटा दर्शन खोटा, बस ऐसे काम करके ये फटाफट चली जाती है। तो हमें तो सारा घर को देखना पड़ता है ना, कोई चीज़ें सारी। और हमारे यहाँ कराची में वो धूल मिट्टी इतनी आती है, हम एक बार सुबह में साफ़ कर लें ना तो फिर ये शाम तक तो इसको मट्टी इतनी बारी बारी मट्टी आती है, तो सारी चीज़ें भर जाती है सारी मट्टी से। ताकि तो बाहर हमारा जो है ना गली में पूरा कच्चा ही है, वो जो रोड वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो सारे गाड़ी वगैरह चलती है तो मिट्टी सारी घर के अंदर ही आ जाती है। इतनी मैं साफ़ सफाइयाँ करूँ फिर भी वो ही होता है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई काम किया भी रही है हम लोगों ने। फिर बस मैंने ये सारी डस्टिंग वगैरह की सारे घर की। और ये जो एरिया जो मेरा है ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो बच्चे जहाँ बैठते हैं वहाँ पे चेयर जो है ये सिसका के बैठ जाते हैं, तो ये एरिया मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस ये चीज़ें इनके ऊपर होती है, वो सारी आगे पीछे होती है। और कोई चीज़ें खाते पीते हैं तो यहीं पे होते हैं सारे, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा कुछ साफ़ करना पड़ता है एरिया। तो वैसे मेरा काम सारा दिन ऐसे ही होता रहता है और मैं घर का काम ऐसे ही करती हूँ। तो बस हर औरतें ऐसे ही घर का काम करते रहते हैं। औरतों का काम क्या है, ये डस्टिंग वगैरह करके घर का साफ़ सुथरा हो, तो हम ऐसे ही सोचते हैं शाम तक हमारा घर साफ़ सुथरा पड़ा रहे। तो बस मैं ऐसे लगी रहती हूँ। मुझे तो आज कपड़े भी इस्त्री करने हैं और थोड़ा कुछ मैंने सिलाई मशीन निकाल के रखी है, तो मुझे सिलाई मशीन को भी थोड़ा देखना है। मैंने काफ़ी टाइम के बाद मैंने रखी है बाहर निकाल के, तो उसे भी मुझे बनानी है। पहले मैंने कहा झाड़ फूड़ का सारा काम कर लूँ, मट्टी वगैरह सारी डस्टिंग वगैरह हो जाए तो फिर जाके मैं कब का काम वगैरह करूँगी। ये जो लक्की जो फ़िश लेके आया था, अभी इसका भी थोड़ा बस इसे इनको वो चीज़ें वगैरह देनी पड़ती है, फीड वगैरह, तो ये इनको दे देते हैं यहीं पे बेचारे। यहीं पे देखो कितनी अच्छी लग रही है, दो है पानी और इसमें पत्थर वगैरह इसमें रखे बोल में। ये लकी का काम भी ऐसा है, काम बड़ा रहता है और कोई नहीं। फिर तोता लेके आया था, वो तोता मर गया। अब दो छोटी चिड़िया वगैरह ये लेके आया, तो बस लकी भी ऐसे काम बढ़ाता रहता है हमारा, ला के चीज़ें रख लेता है। उसको देखभाल करनी तो मुश्किल है, थोड़ा देख लिया कर बोलती हूँ, तो वो हामी ऐसे ही करता रहता है। बस ये मैंने बैठक मेरे ने जो है ये भी साफ़ कर दी। ये मेरे बेटों का रूम है, दोनों बेटे यहीं पे होते हैं इसी रूम में। और शाम में ट्यूशन वाले बच्चे जो आते हैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए, मेरी बेटी पढ़ी है वो ट्यूशन पढ़ाती है, तो जो बच्चे यहाँ पे 3-4 जो बैठे होते हैं यहीं पे बैठे रहते हैं। और मेरी आदत नहीं गंदी है, मुझे जो काम करना है मुझे अभी का अभी करना है। जो काम सोचती हूँ वो मुझे काम लाजमी करना है। तो ये कान्हा जी जो है इस बेचारे के वो सारा कपड़े वगैरह मट्टी में से भर गए थे, तो मैंने कहा लगते हाथ ये भी हो जाए और इसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा कर लें। पूरा घर साफ़ सुथरा होता है तो ये भी होना चाहिए। हाँ, तो अब मैं बस इसकी ये जो जाली है इनके ऊपर बहुत मट्टी वगैरह जमी होती है कभी कभार, तो बाहर वाला गेट जो ये खुला होता है यहाँ से मट्टी ज़्यादा आती है इस बैठक में। तो बस ऐसे बेचारे इसको भी थोड़ा कुछ देखना चाहिए। ले के चीज़ें रखनी तो नहीं है, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करनी चाहिए, वो कुछ को साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो फिर सारी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा कन्हैया कितना साफ़ सुथरा मैंने करके रखा है इन्हें। और बस ये मेरे बेटे के रूम में होता है, तो पहले ये डाइनिंग टेबल पे होता था, रखते थे हम। तो जैसे मैंने 1-2 बार मेरे बेटे के रूम में रखा
तो वो खुद ही कभी कभार ले जाके इसी रूम में रख लेता है, बोला मेरे रूम से बाहर नहीं निकल, मेरे रूम के अंदर ही रहने दो। तो बस मैंने इसके रूम के अंदर ही रखा है। तो ये बस, और श्याम, लकी और कान्हा जी, इनका तीनों का रूम यही है। तो बस ये यहीं पे रहते हैं। तो गाइस मेरे कन्हैया कैसे लग रहे हैं? आज मैंने इनको बस जैसे इनकी चादर वगैरह थोड़ी सी मैंने चेंज कर की है। पहले मैरून कलर की थी, अब नई निकाल के मैंने इसको रख दी है हमारे कान्हा जी के ऊपर। उनके पैसे वगैरह हम इसमें छुपा के कान्हा जी के रखते हैं, और परफ्यूम वगैरह लगा के, ताकि कोई भी आता है तो उसको उठा पी लेता है। देखने की जगह में बहुत अच्छा लगता है सबको। तो बस थोड़ी खुशबू हो जाए हमारे कान्हा जी के लिए। बस हम तो कुछ नहीं करते, कन्हैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस ऐसे ही हम ऐसे परफ्यूम वगैरह लगा के आप यहीं पे कान्हा जी हमारे बैठे हैं, और साथ में बस अब डस्टिंग वगैरह करती हूँ। मैं आती जाती रहती हूँ तो थोड़ा कुछ को ये टोकरी जो मैं भी उठा लेती हूँ, मैं गोद में बिठा के, बच्ची मेरी है बड़ी, वो भी ऐसे उठा लेती है कान्हा जी को। अब बस कहते हैं ना छोटे बच्चे की तरह, बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ। तो बस मैंने पूरा रूम साफ़ किया। कैसा आपको कैसा लग रहा है मेरा रूम? वो मैंने ये पूरा जो है साफ़ कर लिया। तो बस दरवाजे वगैरह बंद करके रखूँगी तो फिर मट्टी वगैरह नहीं आएगी। या ये काम में इतना नहीं आता है, रूम बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारा। बस ये सारा दिन बंद ही होता है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और रात में सोते हैं बच्चे वगैरह। तो ये मेरा वाला रूम जो था, तो ये भी ऐसे ही, उस सिर्फ नीचे से इसने झाड़ू निकाला सारी चीज़ें, अभी मुझे खुद को ये साफ़ सुथरी करनी पड़ी। तो बस ऐसे मैंने ये वाला रूम, इसकी डस्टिंग वगैरह कर दी। और ये बच्चियों वाला रूम जो था, इनके ये पर्दे जो है, इसमें सारी ये बारीक बारीक जो है ना डिज़ाइन, उसके अंदर मट्टी जो बैठ जाती है, ये सारा मैंने झाड़ फूड़ के सारा साफ़ सुथरा किया। और यहाँ पे रूम, बच्चे सो रहे हैं, खाना वगैरह खा लिया था। और ये देखें भाई, बच्चे जैसे चीज़ें छोड़ के चले जाते, पीछे हम माएँ जो है उन चीज़ों को उठाते हैं और साफ़ सुथरा करते हैं। और यहाँ पे सामने डस्ट तो वगैरह यहाँ पे ज़्यादा आती है। अब ये मैंने सिलाई मशीन जो निकाली, इतनी जाम हो गई थी, इसको मैंने धूप में निकाल के रखी और थोड़ा सा तेल लगाया था। ये जो हल्का फुल्का काम जो मशीन बनाने वाला होता है सिलाई मशीन का, तो पहले मैं बनाने के लिए देती थी। तो जो जैसे वो जो मिस्त्री जो होते हैं ना, तो बोलते हैं नहीं इसकी राड ख़राब हो गई, ये चेंज करना वो चेंज करना। लेकिन नहीं, अब मैंने 2-3 बार बनाते हुए देखा, तो अब हल्का फुल्का काम होता है मशीन बनाने का, तो ये चीज़ मैं बना लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ होता है तो फिर बनाने के लिए देती हूँ। काफ़ी जैसे मैंने सीखा है मशीन जो साफ़ करना, तो मैं खुद ही घर पे मशीन साफ़ कर लेती हूँ। ये अब सही हो जाएगी। कल दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी वीडियो मशीन में कैसे साफ़ कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर हमदला के घर पे। और तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अपने लिए धूप लगा के आऊँ। उस अब गई थी मैं ऊपर, 4:30 बजे का टाइम था। तो ऊपर गई तो सामने देख रहे हैं अब कौन आ रहा है। हमदला होगा मेरे ख्याल में, और कोई भी नहीं। तो हमदला दरवाज़ा खोल दे। अब हमदला जो दरवाज़ा खोला था, तो वो देख रहा था आंटी हाय वीडियो बनाने के लिए। ये बहुत शौक से बनाता है मेरे साथ वीडियो। और बस शाम का टाइम हो गया, हमने चाय पी, कपड़े प्रेस किए, और अब मैं लगूंगी खाना बनाने में बच्चों के लिए शाम वाला। तो थोड़ा कुछ मैंने फिर मैंने कहा अभी तो कुछ टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने इस्त्री वगैरह थोड़ा करके बाद में मैं खाना बनाऊंगी। चाय पी ली थी मैंने। बस ऐसे हमारे काम होते हैं। शाम के पापा के 4-5 सूट रह गए थे, और सारे मैंने इस्त्री करके रख दिए थे। अब बस ये जो है इनके सूट जो वो मैं बाद में करती हूँ। काफ़ी कोशिश यही करती हूँ उसके कपड़े जो मैं अलग से इस्त्री करूँ, ताकि मैं थकी हुई होती हूँ ना, फिर बस जल्दी जल्दी में कर लेती हूँ। फिर वो कपड़े जो साफ़ सुथरे इस्त्री नहीं होते। एक इनके और शाम के पापा के, दोनों के जो है
एक ये और शाम के पापा के दोनों कपड़े जो है मैं साफ़ सुथरे करके घर में इस्त्री वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। कॉटन के वगैरह सूट वगैरह होते हैं वो भी कर लेती हूँ काफ़ी। और बस अब मैं पूड़ी के लिए आटा लगा दूँगी। वो दिन वाले दाल चावल बहुत सारे पड़े थे तो बच्चे ठंडा चावल वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आज मैंने नया तरीका तो सोचा, मैंने कहा थोड़ी दाल चावल बनाऊंगी और थोड़ा सा पूड़ी बना तो आटा लगा रही हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे जो नए हैं तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और आज मैंने ये वीडियो इस तरीके से बनाई है, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, मैं इसे एंड कर रही हूँ और अब मिलेंगे हम नए वीडियो में।